दिस इज अ ट्विन ब्लॉक। इसमें होता क्या है, ये जो ब्लॉक्स हैं, पहले मैं आपको बिना ब्लॉक्स के कैसा है वो दिखाता हूँ। ये है पेशेंट की बाइट, ये जो मार्किंग की हुई है, ये इस पे है कि ऑक्लूजन यहाँ पे है, आइडियल यहाँ पे है, नॉर्मल। अब जब ये करते हैं तो रूल ऑफ 10 फॉलो करना होता है ट्विन ब्लॉक में, कि जब आप उसको आगे करोगे तो हॉरिजॉन्टल एडवांसमेंट कितना करना है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मिला के 10 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री स्पेस 2 to 3 mm होते हैं, तो नॉर्मली हम 3 mm से ज्यादा रखते हैं। वो केस के हिसाब से देखना है, क्योंकि बाइट ब्लॉक बड़ा रहेगा तो उसके बाद आप जब उसको बाइट ब्लॉक को लगाओगे तो थोड़ा सा इंट्रूजन करता है कहीं, तो इस वजह से बाइट ब्लॉक आप बहुत ज्यादा भी नहीं लगाते। अगर पेशेंट वर्टिकल ग्रोथ आपको सिग्निफिकेंट लग रहा है तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ऐड कर देते हो। इसमें हमने ब्लॉक बनाया। अब क्या होता है, कभी भी रेसिप्रोकल फोर्स लगता है, जैसे इसमें इसको आपने आगे लाके ऐसे बंद करवाया, जब ये आगे हुआ तो टूथ पीछे जाना चाह रहा है, हमारा ब्लॉक उसको आगे धकेल रहा है। अब मैं ऊपर वाला ब्लॉक लगाता हूँ, ऊपर वाला ब्लॉक लगाया। इस वक्त कहीं सेटिंग नहीं इसकी है। अब हमने ये हमारा ब्लॉक लगा दिया। अब नॉर्मल क्या है, अगर मैं इस लाइन को फॉलो करूँ तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे आया, तो अब इस लोअर पे कहाँ फोर्स पड़ रहा है, लोअर पीछे जाने के लिए लगा रहा है, बट अपर जो है वो उसको आगे धकेल रहा है। जब आगे धकेल रहा है तो होता क्या है कि लोअर जो सेंट्रल इंसाइजर है वो प्रोक्लाइन कर जाता है, इसलिए हम इस तरीके से इंसाइजल कैपिंग करते हैं ताकि लोअर हमारे प्रोक्लाइन होता है। और यहीं से जैसे हमें पता लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा कॉशियस होकर इसको बचा रहे हैं, तो यही हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि अगर किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोक्लाइन है तो उस केस में आप ट्विन ब्लॉक नहीं लगा सकते। अपर में भी प्रोक्लाइन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अपर के ब्लॉक पे भी फोर्स आएगा, तो इसलिए हमने ऑलरेडी इसमें हॉलिस लगाया है। ये तो है अप्लायंस का। एक बार बच्चे के माउथ में केस देखते हैं। इसमें दिख रहा है कि हमें वेंट्रोलेबियल सल्कस डीप है, चिन थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, रिसीड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। अपर लोअर में गैप है जो हमने किया था। वर्टिकल डायमेंशन देखते हैं कि क्या है हमारा, पोस्ट ऑपरेटिव कैसा रहेगा। बेटा आगे लाके बंद करना, ये हमारा चेंज हो जाएगा प्रोफाइल में। दोबारा बेटा रिलैक्स करो, अब एक बार आगे लाके बंद करो, ये हमारा प्रोफाइल में चेंज आएगा। तो ये जो हमारा प्रोफाइल में चेंज आएगा उसके लिए चांस हमारे पास अभी है, क्योंकि बच्चे की अभी ग्रोइंग स्टेज है। यही चीज़ अगर 1-1.5 साल पार हुई तो हमारे पास ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लेज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उस केस में होगा क्या कि हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन वगैरह करके ही कुछ कर सकते हैं। एंड ऑन मोलर रिलेशन दिख रहे हैं, आगे जेट इतना ज़्यादा दिख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इतना ज़्यादा जेट है, बाइट डीप है, सीधा पैलेट में जा रहा है, घुस रहा है। दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड भी क्लास 2 आ रहा है प्रॉपर, तो ये इतना ज़्यादा जेट है। अब हम ट्विन ब्लॉक लगाते हैं और देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट इसमें आएगा। बेटा ये अपर ब्लॉक्स हैं, आप भी देखते रहो, ठीक है। ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही है। मैं इसको निकालता हूँ, ऐसे करके फिट आने, बड़ा खोलना, ये हमने लगा दिया। हाँ बंद करो, 1 to 10 काउंट करके दिखाओ। कोई प्रॉब्लम? अब ये हम लोअर ब्लॉक लगा लेते हैं, एक बार बड़ा खोलो। ये जहाँ पे आना है ना बेटा, वहीं एग्जैक्टली फिट आएगा, इधर उधर होगा फिट नहीं आएगा। बंद करो। अब आप बंद नहीं कर पाओगे, आपको आगे लाके बंद करना पड़ा। ये प्रोफाइल में चेंज दिख रहा है, जो अभी हम देख रहे थे कि भाई हमारा क्या चेंजेस आएंगे। अब बच्चे को बंद करने के लिए नॉर्मल इतना आगे लाना पड़ रहा है, तो इससे होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे चेंज आएगा, कॉन्डाइल पुल होगा। जो हम फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ते थे कि फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को माइक्रोस्केलेटल कंपोनेंट्स अगर ग्रो करेंगे तो मैक्रो को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो जब ये मसल पुल होगी कॉन्डाइल पे, तो जो लेटरल टेरिगॉइड का जो पुल रहेगा वो क्या करेगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेगा बोन की, तो होगा क्या, कॉन्डाइल के पास बोन बनने लगेगी, वो उसको बड़ा करेगा, तो ये डाउनवर्ड पुश होगा। बेटा अगर इसको आप लगा के रखोगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही हमें पता लग जाएगा पेशेंट लगा रहा नहीं लगा रहा। जब आप इसको लगाओगे बेटा, आपको यहाँ पे सबसे पहले दर्द होने लगेगा, इस मसल में हेडेक यहाँ पे रहेगा। इसमें होगा क्या कि कॉन्टिन्यूस क्योंकि आगे खींच रहा है तो पेशेंट को पेन होने लगता है। बट एक मसल को कॉन्टिन्यूस आप स्ट्रेच कर रहे हो, उसको उसकी जगह पे लेके आ रहे हो, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जब इसको बच्चा हटाएगा तो फिर यहाँ पे पेन होगा। स्टार्टिंग में होगा पहनने से, बाद में होगा ना पहनने से। ये हमारा ऑक्लूजल चेंजेस हमें देखना है। बंद करना बेटा, ये ब्लॉक ऐसे आना चाहिए कि आगे की तरफ पूरा बंद है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से मिल रहे हैं। बुलाने के बाद अब एक बार हम 3 महीने बाद बुलाएंगे और तब देखेंगे कि हमारे क्या चेंजेस हैं। ठीक है, थैंक यू।